हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर हमारा जो ऊषा है उसको, ठीक है। और इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनकी इमेज यहाँ पे मैंने दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इनके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जो हमारे बिहार बोर्ड में है उसमें ज़्यादातर लेखक से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है। उनका जन्म कब हुआ, वह निधन कब हुआ, उनका जन्म स्थान क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कविता से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में। क्वेश्चन आंसर तो पूछा जाता है लेकिन एमसीक्यू कम पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से क्या होगा, आप लोगों को अगर क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो कि क्लास भी होगा, साथ ही साथ आप लोग क्या कर पाओगे, प्रैक्टिस भी कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या एक प्रैक्टिस सेट मैंने लिया हुआ है, तो वहाँ पे मैं आपको क्या करवा दूँगा, प्रैक्टिस करवा दूँगा, जिससे आप लोगों का क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 को, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कवि ने माता जी कवि के माता जी का क्या नाम था। कवि के माता जी का क्या नाम था? तो प्रभु देई, ठीक है। उनके माता जी का नाम क्या था? प्रभु देई, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कवि के पिताजी का नाम क्या था। तो कवि के पिताजी का नाम था तारीफ सिंह। क्या था उनके पिताजी का नाम? तारीफ सिंह। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। उनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911। उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो देहरादून उत्तराखंड में। उनकी माताजी का नाम था प्रभु देई। उनके पिताजी का नाम था तारीफ सिंह, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था? तो 12 मई 1993 को, ठीक है, यानी 1993 को, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह के किस नाम से जाना जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो कवियों के कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब कि बहुत ही अच्छा लिखा करते थे, जिस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, कवियों के कवि, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है उषा कवि किस प्रकार के कविता है। उषा कवि किस प्रकार की कविता है? तो वो किस प्रकार की कविता है? बिंबात्मक गतिशील कविता, मतलब कि प्रकृति के बारे में रेखांकित, मतलब उन्होंने चित्र वर्णन किया हुआ है इस टाइप का, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह ने शोएबिता रूस की यात्रा कब की थी। उन्होंने रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 में उन्होंने, शमशेर बहादुर सिंह जी जो है मतलब कवि जो हैं रूस की यात्रा की थी, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह किस युग के कवि माने जाते हैं। तो वह प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है उषा उषा कविता में किसका चित्रण है। उषा कविता में किसका चित्रण है? तो इस कविता में जो है ना कवि सूर्योदय के बारे में बताते हैं कि सूर्योदय जब उगता है तो किस किस तरह आसमान दिखाई देता है, और फिर बहुत ही चीज़ों से उनका क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने प्रातः नभ की तुलना किससे की है। कवि ने प्रातः नभ की तुलना की थी नीले शंख के समान। वो कहते हैं प्रातः का जो नभ है वह नीले शंख के समान दिखाई देता है। 12 नंबर क्वेश्चन है राख से लिपा हुआ चौका क्या है। राख से लिपा हुआ चौका क्या है? तो कविता में लिखा गया है कि सूखा जो नभ है, आसमान जो है। 12 नंबर क्वेश्चन था क्या कि राख से लिपा हुआ चौका क्या है।
तो जो ये कविता है उसमें कवि जो है सुबह का जो आसमान है और रेडनेस है, जो आसमान जो सुबह में शाइनिंग करता है, तो उन्हीं के बारे में जो है कवि वर्णन करते हैं कि सुबह में जो आसमान में सुबह सुबह जो लालिमा होता है सूर्य का और उसका जो प्रकाश आसमान पे पड़ता है, तो वो कैसा आसमान दिखाई देता है, मानो गीला चौका, यानी हमारी माताएं बहनें जो बर्तन को राख से लीपती है तो उसी की तरह दिखाई देता है, मानो कच्चा है, वो भी सूखा नहीं है। ठीक है, उस तरह का दिखाई देता है। और हमारा आसमान जब पूरा आसमान खुला होता है, सादा होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा नीला दिखाई देता है। उसकी तुलना करते हैं नीले शंख के समान, मानो हमारा आसमान जो है नीले शंख के समान है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। और 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुत काली सील, मतलब बहुत ही काले पत्थर पर क्या रगड़ने की बात कही गई है, तो लाल केसर। वो कहते हैं कि मानो आसमान ऐसा दिखाई देता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, रेडनेस जो प्रकाश है, वो आसमान पे इस तरह छाया हुआ है मानो काला पत्थर पे कोई केसर रगड़ दिया हो, है कि नहीं, उस तरह से। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नीला जल में किसका गोर झिलमिला दे झलक रही है। तो वो कहते हैं कि मानो सुबह का मौसम इतना खूबसूरत होता है, जैसे कि कोई कन्या, यानी कोई खूबसूरत कन्या जब नदी तालाब में जब नहा करके निकलती है तो उसका बॉडी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा शाइनिंग करता है कि नहीं। तो उसी तरह से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है हमारा सुबह का वातावरण या फिर आसमान। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने किस प्रसिद्ध उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। तो उन्होंने किया था उर्दू हिंदी कोश का संपादन। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह के किस रचना में गज़ल शामिल है। किस रचना में गज़ल शामिल है, तो सुकून की तलाश। किसकी तलाश, सुकून की तलाश में गज़ल शामिल है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह के किस सप्ताह में योगदान दिया। किस सप्ताह में योगदान दिया, तो दूसरे सप्ताह 1991। ठीक है। बहादुर शमशेर बहादुर ने किस सप्ताह में योगदान दिया, तो दूसरा सप्ताह 1991 में। 80 नंबर क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू कब टूटता है, उषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने पर। कब टूटता है, सूर्योदय होने पर क्या होता है, उषा का जादू क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, उषा का जादू टूट जाता है। जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है, उषा का जादू टूट जाता है कि नहीं। हमारा जब आसमान होता है सुबह सुबह रेडनेस होता है उसका, वहीं जब पूर्ण रूप से सूर्य उदय हो जाता है तो जब आसमान बीच में आ जाता है तो लालिमा क्या होती है, हट जाती है, यानी वो सारी सुंदरताएं क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो यही बात है कि ये क्वेश्चन हमारा पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उषा का जादू कब टूटता है। तो हम आंसर लिखेंगे, जब सूर्य उदय होता है तो उषा का जादू क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे थे। तो प्रेमचंद्र सूजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के वो क्या रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ के वो क्या रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, इस कविता में स्लेट पर क्या मलने की कल्पना की गई है। इस कविता में स्लेट पर क्या मलने की कल्पना की गई है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो आसमान है ना, उस पे हमारा सूर्य का रेडनेस प्रकाश इस तरह दिखाई देता है मानो किसी स्लेट पर, जो हमारा स्लेट होता है ना, तो बच्चे लिखते हैं वाइट पेंसिल से, बस वही स्लेट पर क्या है, मानो कोई लाल खड़िया चौक, यानी लाल खड़िया चौक होता है वो रेड होता है पूरा, तो मानो उसी को क्या किया है, कोई रगड़ दिया है स्लेट पर, मानो उस तरह से हमारा आसमान दिखाई देता है। ठीक है। तो मैं क्या करूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ क्या,
चलिए मैं एक बार क्या करता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। उनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911। स्थान है देहरादून उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तराखंड। उनकी माताजी का नाम है प्रभु देवी देई और पिताजी का नाम है तारीफ सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ था 12 मई 1993 ईस्वी को। और उसे क्या कहा जाता है, कवियों के कवि कहा जाता है। यह एक विलंबात्मक और गतिशील कविता है, ठीक है। प्रकृति के बारे में बताया गया है। यह कब गए थे रूस यात्रा करने, तो 1978 को। यह किस युग के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के। इसमें किसका चित्रण किया गया, तो सूर्योदय का ठीक पहले का वातावरण, ठीक है। जैसे सूर्योदय होती है जस्ट उसके कुछ देर पहले का वातावरण के बारे में, ठीक है। सुबह का जो नभ है किसके समान दिखाई देता है, नीले शंख के समान क्या होता है, दिखाई देता है। राख से लिपा गया हुआ चौका क्या है, मानो मानो वो क्या है, आसमान है, ठीक है। बहुत ही पवित्र साफ स्वच्छ, ठीक है। काला सील यानी काले पत्थर पर क्या रगड़ा है, तो मानो लाल केसर। नीले जल में किसकी गोरी देह झिलमिला रही है, तो उषा रूपी सुंदरी का, ठीक है। कवि ने किस प्रसिद्ध उर्दू हिंद कोर्स का संपादन किया, तो उर्दू हिंद कोर्स का संपादन किया। 60 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की किस रचना में गज़ल शामिल है, सुकून की इस तलाश में। सुकून की तलाश में यह किस में शामिल है, तो गज़ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस सप्ताह में योगदान दिया, तो दूसरा सप्ताह 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू कब टूटता है, जब सूर्योदय हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह किस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहे थे, किस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहे थे, तो प्रेमचंद्र सुजन पीठ विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन के, ठीक है। 10th नंबर को नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, इस कविता में स्लेट पर क्या मलने की कल्पना की गई है, तो इस कविता में मानो स्लेट पर लाल खड़िया चौक क्या किया है, मल दिया हो, इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारा ये प्रैक्टिस सीट है, इसको देखते हैं फटाफट, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1911 को, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर बताया कि 13 जनवरी 1911, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो देहरादून उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। उनका जन्म हुआ था देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पे हुआ था, देहरादून उत्तराखंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की माताजी का नाम क्या था। शमशेर बहादुर सिंह की माताजी का नाम क्या था, प्रभु देई, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का क्या नाम था, तो शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का नाम था तारीफ सिंह, क्या था, तारीफ सिंह, ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ, 12 मई 1993। कब हुआ था, 12 मई 1993, ठीक है। या फिर 2 मिनट रुकिए, तो हम सही है, 12 मई 1993 ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मई 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह को किस नाम से जाना जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को किस नाम से जाना जाता है, तो कवियों के कवि, उसको जाना जाता है कवियों के कवि के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा कविता किस प्रकार की रचना है। उषा कविता किस प्रकार की रचना है, तो बिंबात्मक और गतिशील। किस प्रकार की रचना है, तो बिंबात्मक और गतिशील, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो उन्होंने किया था 1978 को, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह मुख्य रूप से किस धारा के कवि माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद, ठीक है। किस वाद के, यानी प्रयोगवाद, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, उषा कविता किसका चित्रण किया गया? उषा कविता में किसका चरित्र चित्रण किया गया है? तो सूर्योदय से ठीक पहले का वातावरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कवि ने प्रातःनव प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की है? नीले शंख के समान, नीले शंख के समान प्रातःनव की तुलना की है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, राख से लिपा हुआ चौका किसका प्रतीक है? राख से लिपा हुआ चौका किसका प्रतीक है? तो पवित्रता का। किसका प्रतीक है? तो पवित्रता का। ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत काली सील, बहुत काली सील पर क्या रगड़ा हुआ, क्या रगड़ने की बात कही गई है? तो काले जो हमारा शिला है उस पे क्या रगड़ने की बात कही गई है? तो रगड़ने की बात बोला गया। देखिए हमारा जो कविता है ना उसमें क्या बोला गया, मानो काले सिल पर कोई लाल केसर धो दी गई हो। ठीक है। और अगर ये बोला है कि सिलेट पर, तो लाल खड़िया क्या हो जाएगा? चौक हो जाएगा। लाल खड़िया चौक हो जाएगा। ठीक है। तो अगर पत्थर बोल रहा है, अगर यहाँ पे देखिए रगड़ने की बात की गई हो, तो रगड़ने की अगर बात कही गई है तो चौक को रगड़ा गया है। अगर धोने की बात की गई हो तो केसर को धोया गया है। लेकिन अगर शिला की बात करें तो शिला पे क्या किया है, लाल केसर से क्या किया गया था? धोया गया था। और अगर वो सिलेट की बात करें तो मानो उस पे क्या किया गया था, लाल खड़िया चौक से रगड़ा गया था। तो ये 13 क्वेश्चन जो है ना, 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसको जो है ना आपके लिए हम छोड़ देते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि ये देखना चाहते हैं कि किसको इसका आंसर पता है। जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट कीजिएगा। देखना चाहते हैं कि किसको इसका आंसर पता है। ठीक है। आप क्या टिक मारेंगे या फिर क्या इसका आंसर देना चाहेंगे। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नीले जल में किसका गोरा देह झिलमिला रहा है? नीले जल में किसका गोरा देह झिलमिला रहा है? तो उषा रूपी सुंदरी का। किसका? उषा रूपी सुंदरी का। ठीक है। किसका? उषा रूपी सुंदरी का। मानो कि जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि उषा यानी उस टाइम, जिस टाइम सूर्य उदय नहीं हुआ रहता है पूर्ण रूप से, थोड़ा सा उसका रेडनेस होता है और उस टाइम की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो नहा रही है वो क्या है? सुंदर कन्या है। और उतना ही सुंदर क्या है? उषा का ब्यूटीफुल है। उषा ब्यूटीफुल है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि उषा रूपी सुंदरी का। ठीक है। 15 नंबर है कि कवि ने किस प्रसिद्ध उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था? तो उन्होंने किया था उर्दू हिंदी कोश का संपादन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की किस रचना में गज़ल शामिल है? किस रचना में गज़ल शामिल है? तो सुकून की तलाश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस सप्ताह का योगदान किया? तो द्वितीयक सप्ताह का उन्होंने योगदान किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? जब दोपहर हो जाता है, यानी मतलब दोपहर नहीं, मतलब पूर्ण रूप से सूर्योदय हो जाता है तो क्या होता है? उषा का जादू क्या होता है? टूट जाता है। यानी दोपहर बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, पूर्ण रूप से सूर्योदय, यानी अच्छे से सूर्योदय हो जाता है तो उषा का जादू क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह किस विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रहे? किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इस कविता में स्लेट पर क्या मलने की कल्पना की गई है? तो लाल खड़िया चौक को। स्लेट पर किसके मलने की बात की गई है? तो लाल खड़िया चौक। ठीक है। तो स्टूडेंट, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने 100% दिया आप लोगों को समझाने में और प्रैक्टिस करवाने में। तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो कंप्लीट हो गया कि हाँ मैंने अपने तरफ से 100% मेहनत की है। बट आप लोग भी क्या करो, एक छोटा सा लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना एंड सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो ये हमारा वीडियो यहीं तक रहता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसी तरह के कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।